जलते हुए घर में रोशनी नहीं होती, कभी कभी राख में कहानियां भी दबी होती हैं। सवालों के शोले जब भड़कते हैं तो सच की परछाइयां धुएं में गुम होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ BL मान। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी मामूली आग ने ऐसा राज खोल दिया जिसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सांसद तक को हिलाकर रख दिया। आग क्या लगी? होली की रात जो जलकर राख हुआ उसने सियासत, न्यायपालिका और मीडिया की सुर्खियों में हलचल मचा दी। तो आइए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 14 मार्च की रात होली की खुशियों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई। रात करीब 11:30 बजे परिवार ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू हुआ। आग स्टोर रूम में लगी थी जिसे बुझाने में महज 15 मिनट लगे होंगे, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब जलते हुए नोटों की गंध ने माहौल को बदल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर कैश का बड़ा ढेर मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 15 करोड़ रुपए की नकदी का दावा किया है, मगर पुलिस की FIR में कैश मिलने का कहीं जिक्र नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या यह महज अफवाह थी? लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नोट जलने की तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना तक पहुंच गई हैं। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर रविवार को सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। सफाई कर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे ही नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के लोटियंस दिल्ली के घर से मिले कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इसमें कैश का वीडियो भी है, साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की है। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में उछाल दिया। सांसद जयराम रमेश ने कहा कि क्या न्यायपालिका भी अब भ्रष्टाचार के घेरे में है? राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर पारदर्शी जांच की जरूरत बताई। जस्टिस वर्मा ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने 2004 में टैक्स रीअसेसमेंट कार्रवाई का विरोध करने वाली कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स अधिकारियों के उस रीअसेसमेंट को चुनौती दी थी जिसमें लगभग 520 करोड़ रुपए को हिसाब में न जोड़ने का दावा किया गया था। जस्टिस वर्मा ने माना कि इनकम टैक्स अधिकारियों के पास ठोस सबूत है और इस रीअसेसमेंट की पूरी जांच की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रहते हुए सन 2018 में जस्टिस वर्मा ने डॉक्टर कफिल खान को जमानत दी थी। डॉक्टर कफिल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाया था। दरअसल 2017 में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 63 बच्चों सहित 81 मरीजों की जान चली गई थी। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अस्पताल में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस मामले में डॉक्टर कफिल लगभग 7 महीने तक जेल में रहे थे। इधर 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम बैठक बुलाई गई। CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में फैसला हुआ कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ट्रांसफर और इन हाउस जांच 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। वहीं 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो जारी किया। अब बड़ा सवाल है कि इस 15 करोड़ के काले धन की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच कमेटी सक्रिय हो गई है। अगर किसी हाईकोर्ट जज पर आरोप लगता है तो इन हाउस प्रोसीजर के तहत जांच होती है, सीधे CJI को रिपोर्ट दी जाती है और 3 जजों की कमेटी गठित होती है। गुनाहों की चिंगारी जब हवा में उड़ती है तो कभी कभी सियासत भी जल जाती है। न्याय के मंदिर में दाग कैसे लगे, ये सवाल हर जुबा पर रह जाती है। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज, जहाँ खबर मिलती है बिना किसी चीख पुकार के लेकिन दमदार तरीके से। जय हिंद।